हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हम एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे विद आंसर। सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन तो आप दे देते हो मगर हमें आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको आंसर भी मिलेंगे और इसके थ्रू एक आपका रिविजन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब क्वेश्चन आंसर आप कहीं भी देख सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँ, सो दैट आपको रिवीजन भी हो और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, कितने लोग एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी फेस करेंगे 2025 तक। तो यहाँ पर एक बुक में एस्टिमेट दे रखा है, लगभग 2 बिलियन लोग एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी में चले जाएंगे। वाटर स्केर्सिटी का मतलब है बिल्कुल पूरी तरह से पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, वाटर स्केर्सिटी का मतलब क्या है? तो वाटर स्केर्सिटी का मतलब है आपकी डिमांड है पानी की मगर पानी है अवेलेबल नहीं है आपके लिए। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? वाटर स्केर्सिटी। द शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू डिमांड इज नोन एज वाटर स्केर्सिटी। मान लो आपको घर में पर डे 100 लीटर वाटर की ज़रूरत है, आपको 100 लीटर की वाटर की ज़रूरत है मगर आपके लिए 30 लीटर पानी अवेलेबल हो रहा है। तो मतलब आप किस में जी रहे हो? आप वाटर स्केर्सिटी में जी रहे हो। ठीक है, अब देखो बाई चांस एक क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द 2 रीजन्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी। तो 2 रीजन पूछ ले, मैं तो यहाँ पर घने सारे रीजन लिख दिए। तो वाटर स्केर्सिटी होने के पीछे क्या क्या कारण है, क्यों पानी की कमी हो रही है, क्या रीजन है इसके लिए? इसके लिए रेनफॉल कम भी हो सकती है, सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन कम हो सकता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है जो बरसात होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। पानी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना, ज़रूरत से ज़्यादा यूज करना, एक्सेसिव यूज, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, किसी को पानी ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वाटर की डिमांड ज़्यादा है और वाटर की जब डिमांड ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली पानी की कमी आएगी। खेती में आज की डेट में आप देखो बहुत ज़्यादा पानी का यूज होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अंडरग्राउंड रिसोर्सेज का। इंडस्ट्री ज़्यादा होने की वजह से इनमें भी बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों की पॉपुलेशन आप देखो बढ़ती जा रही है। तो शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ पर पानी की डिमांड भी बढ़ जाती है। वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। किसने कहा था कि जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, इनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने रिवर वैली जो प्रोजेक्ट्स हैं या डैम्स हैं इनको बोला था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। किस स्टेट में किस प्लेस पर इंडिया में जगह का नाम बताना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है? तो वो जगह का नाम है मसीनराम। मसीनराम आपको पता है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। अच्छा चलो, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ कि मेघालय की कैपिटल क्या है? विच इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय? कमेंट करके आपको बताना है कि मेघालय की कैपिटल क्या है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, उनके आंसर आपको देने। राइट द एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। देखो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जो डैम्स बनाए जाते हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, इनके कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपको 2 पूछ लिए जा सकते हैं 1 नंबर में। ठीक है, तो जैसे पहला दे रखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पानी से जो बिजली बनती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। फ्लड कंट्रोल करने में काम आ सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोकने में, पानी ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराने में, इरीगेशन के लिए यूज हो सकते हैं, टूरिस्ट का अट्रैक्शन सेंटर हो सकते हैं, बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। हीराकुड डैम जो है किस रिवर पर बनाया गया? तो महानदी रिवर पर बनाया गया, आपको पता होगा हीराकुड डैम। ठीक है, और सबसे लंबा डैम इंडिया का, ये भी आप ध्यान रखना, उड़ीसा स्टेट में, ये भी आपको याद रखना है। सरदार सरोवर डैम किस रिवर पर बना हुआ है? तो आपको याद रखना है नर्मदा रिवर पर बना हुआ है सरदार सरोवर डैम। विच प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स बैक टू 11th सेंचुरी? भारत के किस जगह पर आपको आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलेगी जो कि बनाई गई थी पानी को कंजर्व करने के लिए, और कब बनाई गई थी? 11th सेंचुरी में। सोचो 11th सेंचुरी का मतलब है 1001 से आप मान लो लगभग 1100 के बीच में, इस समय पर यह लेक बनाई गई थी। तो ये लेक बनाई गई थी भोपाल में पानी को कंजर्व करने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है जो बरसात का जो पानी होता है, रेन वाटर जो होता है, रेन वाटर को कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना, यही चीज़ क्या कहलाती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। ठीक है, द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्यों करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। तो इस पर एक अलग से क्वेश्चन बन जाएगा। किस रिवर पर भाखरा नांगल डैम बना हुआ है? तो सतलज रिवर पर भाखरा नांगल डैम बना हुआ है। विच इज दी हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया? हाईएस्ट डैम कौन सा है? भाखरा नांगल डैम जो है हाईएस्ट डैम है। और विच इज दी लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया? तो लॉन्गेस्ट आ जाए तो हीराकुड डैम जो है ये आपका लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। ठीक है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ट्रेडिशनल मेथड बताने, पारंपरिक तरीके बताने, पुराने जो तरीके हम यूज करते थे पानी को कंजर्व करने के लिए, 2 मेथड बता दो। एक तो है खडिन्स और जोहर्स और दूसरा है रूफ
रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनकी तरीके से हम पानी को कंजर्व करते हैं। टिहरी डैम किस रिवर पर बना हुआ है? तो टिहरी डैम बना हुआ है भागीरथी पर, और आपको पता होगा कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है ना, ये भी आप याद रखना। डैम क्या होते हैं तो आपको पता ही है, जैसे मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे रिवर का पानी आ रहा है, तो रिवर के पानी को किसी जगह पर ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, रोक लेना, वहाँ पे मतलब दीवार बना के उस पानी को कलेक्ट कर लेना, या पानी की डायरेक्शन को चेंज कर देना। तो यहाँ पे यही है, ये जो होते हैं बड़े बड़े डैम जो बनाए जाते हैं, डैम एक प्रकार का एक ऐसा तरीका है जहाँ पे जो रिवर का पानी है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर मान लो रिवर में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो उसको यहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं, तो मतलब फ्लड होने से भी बचा सकते हैं। तो डैम एक प्रकार का बैरियर है। बैरियर मतलब कोई रोक लगा दी, रुकावट है, जैसे रिवर इधर जा रही है तो रिवर के पानी को रोक लिया, तो डैम एक प्रकार का बैरियर है। अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, जो पानी बह रहा है उसके सामने लगा हुआ एक बैरियर है जो पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट मतलब उसकी दिशा चेंज कर सकता है। रिटार्ड द फ्लो ऑफ, और रिटार्ड फ्लो का मतलब क्या है, पानी की गति को धीमा कर सकता है। और ये कैसे किया जाता है, या तो कोई रिजर्वर बना के या लेक बना के। रिजर्वर मतलब कोई पॉन्ड बना के, मतलब कोई जलाशय बना के। तो डैम एक प्रकार का रिजर्वरी जो है भाई, पानी को क्या कर लिया जाता है, वहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। तो डैम एक प्रकार का बैरियर है जो फ्लोइंग वाटर के अक्रॉस में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि पानी के फ्लोइंग वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सके, उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सके, पानी का जो फ्लो है कम किया जा सकते। कैसे किया जाता है? रिजर्वर या लेक बना के किया जाता है। भारत में ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर बहुत कम बरसात होती है और ड्रॉट प्रोन रीजन है? तो वो है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है वो आपको कमेंट करके बताना है, राजस्थान के डेजर्ट का नाम। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? अब देखो, आपने पता ही होगा, पानी जो है आपने अब बरसात के थ्रू मतलब ये बहने लग जाता है, बह के एक अंडरग्राउंड में चला जाता है, कुछ पानी ओशंस में चला जाता है रिवर्स के थ्रू, तो पानी जो है घूमता रहता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का फायदा क्या है? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारा जो फ्रेश वाटर है उसको रिन्यू करता है, रिचार्ज करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में जीने के लिए, ठीक है ना। फ्रेश वाटर के सोर्सेज बताने, कहाँ कहाँ से फ्रेश वाटर मिलता है? रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलता है, रेनफॉल से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है फ्रेश वाटर, कहीं से भी आप बता दो ना। व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज वाटर? मतलब पानी किस प्रकार का सोर्स है? तो पानी अपना रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। हाँ, पानी आपको पता है अपनी पृथ्वी पर लगभग 70% जब एयर 70% पार्ट पर क्या है, पानी पानी है, 30% पार्ट पर क्या है, लैंड है, ये आपको पता होगा। इसलिए हमारी अर्थ को हम बोलते हैं ब्लू प्लेनेट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे भी रखा है, हाउ मच सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? कितना % एरिया अपना पानी से घिरा हुआ है अर्थ का? तो लगभग 3/4, अप्रोक्सीमेट कितना, 3/4। इन विच रीजन्स डिड पीपल बिल्ड गुल्स और कुल्स फॉर इरीगेशन? किस एरिया में गुल्स और कुल्स बनाए जाते हैं इरीगेशन के लिए? तो हिली और माउंटेनियस रीजन्स में ये बनाए जाते हैं गुल्स और कुल्स इरीगेशन पर्पज के लिए। टाँका क्या होता है? तो टाँके में क्या होता है, देखो जमीन में एक छोटा सा टैंक बना देते हैं, टैंक में पानी भर देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका जनरली जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो टाँका क्या है? एक अंडरग्राउंड टैंक है जो कि ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी कर दिया है? और वो पहला स्टेट है भारत का और ओनली स्टेट है जहां पर मतलब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंपलसरी है, नहीं किया तो आप पे फाइन हो सकती है। तो वो है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हर घर में आपको रेन वाटर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक जुगाड़ देखने को मिलेगा बिल्डिंग में। तो वो है आपका तमिलनाडु स्टेट, है ना। What is considered as the purest form of natural water? नेचुरल वाटर का सबसे प्योर फॉर्म क्या है? तो वो है पालर पानी या रेन वाटर। रेन वाटर जो है इसको हम पालर पानी बोलते हैं, ये प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर का, सबसे प्योर। इन विच स्टेट कोयना डैम इज सिचुएटेड? किस स्टेट में कोयना डैम स्थित है? तो आपको बताना है महाराष्ट्र में है कोयना डैम। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही हम चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे और आने वाले टाइम पर हम मैप्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और आप सभी को मेरी तरफ से, लक्की एजुकेशन फैमिली की तरफ से हैप्पी होली, ठीक है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।